सुलह करा दे जिंदगी की उलझनों से, बड़ी तलब लगी है मुस्कुराने की। जी हां, आपको याद भी नहीं होगा कि पिछली बार आप खिलखिला के कब हंसे थे। जिंदगी की आपाधापी में हमारी असली हंसी कहीं खो गई है। सुबह योगा करते हैं, वहां जाकर नकली हंसी हंसते हैं। तो टिप ऑफ द डे ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ क्षण जरूर निकालें जब आप खुलकर हंस सकें। आप वो काम करें कि जिससे आपको नकली हंसी ना हंसनी पड़े। तो चलिए बात करते हैं आज के अपने एपिसोड मेरा ब्लॉक मेरी खबर की। आज हम अशोक विहार फेज 2 का C2 ब्लॉक कवर करने जा रहे हैं। कहते हैं कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आज हम जिस शख्स की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं उसने अकेले वो कर दिखाया जो पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, पूरी MCD मिलकर नहीं कर सकी। उस आदमी ने C2 ब्लॉक के एक मेन पार्क को ऐसे मेंटेन कर रखा है जैसे कोई अपने पर्सनल फार्म हाउस को भी मेंटेन नहीं करता। तो चलिए आपको उस शख्स से मिलवाते हैं, उससे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि उसका यह सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे उसने शुरुआत की इस पार्क को गोद लेने की, कैसे इसको सजाया संवारा। अगर ये कहें कि उसने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया तो गलत नहीं होगा। तो चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घास की हरियाली बरकरार रहे और पौधों को निरंतर पानी मिलता रहे, इसी कोशिश के साथ आप इस शख्स को रोज C2 के इस पार्क में दिन के समय कभी भी इसी तरह पानी देते देख सकते हैं। इनका नाम है बिट्टू हरमिलापी। इन्होंने एक संस्था की शुरुआत की जिसका नाम है सेवा समिति। नाम के अनुरूप इनकी ये संस्था सामाजिक सेवा के कार्यों में जुटी रहती है। सन 95 से पार्क ले रखा हमने और इसका सारा करता था। शुरुआत इनके भैया जी थे सुंदर जी, उन्होंने करी थी। हमने तो बंजर लिया था, बिल्कुल प्लेन क्रिकेट खेलते थे बच्चे यहाँ पे सारे। और उसके बाद से सारा फिर हौली हौली करके मेहनत करके अपना इसको तैयार किया। बिट्टू जी की जो भी प्रयास हैं यहाँ पे हुए बहुत काबिल तारीफ हैं। उन्हीं के प्रयासों से ही ये पार्क इस समय इतना मेंटेन है और कोई भी इसके अंदर सहयोग नहीं करता है। कम से कम पूरी सफाई करने में या पानी देने में या किसी भी चीज़ में किसी का भी सहयोग नहीं है, सिर्फ अकेला यही करता है। हम इसके साथ इसीलिए खड़े हैं कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करता है। हमने सेवा समिति के नाम से करीब 20 साल पहले ये संस्था बनाई है। उस संस्था ने इस पार्क को मेंटेन कर रखा है, तो RWA हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं। हम समझते हैं कि उनकी हमारे को ज़रूरत है ना। उन्होंने कभी भी ऐसा दिखाया कि उनको हमारे को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पार्क सभी के लिए है, हमारे अकेले किसी 2-4 लोगों के लिए नहीं है। तो लोग आते भी हैं, खेलते भी हैं बच्चे यहाँ पे। बिट्टू हरमिलापी बताते हैं कि इस पार्क को मेंटेन करने के लिए उन्हें दिल्ली सरकार से कुछ फंड जरूर आता था, लेकिन पिछले कई महीनों से वो फंड भी आना बंद हो गया है। हम तो खुद 1.5-2 लाख रुपया साल का खुद दे देते हैं अपनी जेब से। और अभी भी 2.25 लाख रुपए के हमने खंबे बनवाए हैं बिजली के। सारे ये हमने खंबे लगवाए, जो पुराने खंबे थे उनको, छोटे छोटे खंबे थे उनको हटा के ये नए लगवा दिए, क्योंकि बजट का नाम निशान नहीं है यहाँ पे किसी के पास, तो इसलिए जाना ही बंद कर दिया हमने। ये मैंने 2 माली रखे हुए परमानेंट, जिसमें मैं एक माली दिखाता हूँ सरकार को, क्योंकि वो एक माली के पैसे देते हैं थोड़े। वो भी अब शुरू हुए हैं मेरे 2-3 साल से, पहले तो आज तक कभी पैसे नहीं मिले हमारे को। और ये सारा खुद ही हम 2 माली और मैं साथ लग के हम तीनों ही करते हैं। विधायक ने तो आज तक कुछ नहीं करा हमारे लिए। तो हमें एक गेट बोला था बनवा देंगे, 3 साल हो गए हैं, अभी तक तो बना नहीं। निगम तो बिल्कुल जीरो है जी हमारी, निगम के पास पैसा नहीं। बिट्टू हरमिलापी का कहना है कि पेड़ पौधों की सेवा कर उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है और ऐसा करने में उन्हें कई बार लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ता है। दिमाग में ये आया जी कि ये पेड़ पौधों की सेवा करने में जो मजा है ना, वो और चीज़ में किसी में मजा भी नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी अपने ही होते हैं जो विरोध करते हैं, बाहर के थोड़ी ना। पार्क में क्रिकेट कोई खेल रहा था तो उन्हें मना करने में बड़ी दिक्कत आई। बड़ा हौली हौली और ये सब अपने बंदे हैं, मान भी गए बेचारे। और इन लोगों का भी हमारे पे संयोग है, ये बेचारे मेरी मेहनत को देख के थोड़ा मेरे पे दया कर लेते हैं। वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि कोई यहाँ से फूल ना तोड़े, इस पार्क में खेल कूद कर इसकी हरियाली को बर्बाद ना करे,
कुछ विरोध के बावजूद उनके इन कामों की सराहना भी होती है। आपको कभी अप्रिसिएशन मिला, किसी ने कहा कि यार बिट्टू भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, कि मजा आ गया? जब लोग पार्क में आते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? हैं हमारे 2-4 भाई हैं, वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी तो खराब करने वाले जो हैं वो तो तारीफ थोड़ी करेंगे, तो खराब ही करेंगे ना जी। मैंने बहुत अच्छा देखा बदलाव इसका करता है बिट्टू, और बिट्टू के सिवाय तो और कोई मोहल्ले में देखता ही नहीं है, यही देखता है। बहुत बढ़िया लाभ उठाते हैं हम, सैर करते हैं, घूमते फिरते हैं, धूप में बैठते हैं, और जितनी देखभाल ये करता है ना कोई नहीं कर सकता। ये हमारा पार्क बड़ा साफ़ सुथरा है। C2 का पार्क है ये, C2 ब्लॉक का। बहुत और पार्कों से बहुत साफ़ सुथरा है, क्योंकि इसको साफ़ करने वाले हमारे भाई बिट्टू जी हैं। हम यहाँ आते हैं, धूप सेकते हैं, धूप में बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते भी हैं, दूसरों को भी कहते हैं कि पार्क को साफ़ सुथरा रखो। और यहाँ कोई गंदगी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। आराम से हम बैठ के धूप सेकते हैं, बच्चे खेलते हैं। बच्चों को क्रिकेट खेलने से भी मना करते हैं बिट्टू जी कि भी हमारे पौधे खराब होंगे। इवन अपने बच्चों को भी मना करते हैं। ये जो हमने जो गड्ढा बनाया है, ये इस पे तो खाद जितने भी पत्ता कूड़ा है ना वो सब इसमें डालेंगे हम, और फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसकी जो है साल भर में खाद इतनी बढ़िया बन जाएगी। एक तो हमें पैसे से खरीदनी नहीं पड़ेगी, एक तो कूड़ा साफ हो जाएगा। ये जो खंबे हैं, जो पुराने खंबे जो टूट गए हैं, उन खंबों को हटा के उन्हीं के ऊपर ये खंबे लगा रहे हैं हम। ये है C2 का वो दूसरा पार्क जो इस ब्लॉक को B3 से जोड़ता है। इसकी देखभाल का जिम्मा उठाने वाले C2 ब्लॉक के प्रधान बसंत सचदेवा हैं। वो इस पार्क की मेंटेनेंस में आने वाली परेशानियों को लेकर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। इस पार्क के अंदर हम पिछले कई सालों से इसे चला रहे हैं, लेकिन अब हमारे को किसी भी प्रकार का कोई फंड ना तो दिल्ली सरकार से मिल रहा है और ना हमारे को निगम से मिल रहा है। हम अपनी जेब से करीब 1-1.25 साल से अपनी जेब से मालियों के फंड, मालियों का पैसा और जो भी इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं सब हम अपनी जेब से कर रहे हैं। कुछ रेजिडेंट मिलजुल कर इस पैसे को इकट्ठा करके हम सारे मालियों की तनख्वाह या जिस भी सामान की ज़रूरत पड़ती है वो हम दे रहे हैं। किसी तरीके इसको चला रहे हैं। और हमारे C2 ब्लॉक में एक पार्क हो रहा है जो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होता है। छोटा पार्क है, यहाँ पे हमारे पास 2 बड़े पार्क हैं, तो दोनों का फंड हमारे को नहीं मिल रहा है। पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गए, बहुत जगह हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन हमारी अभी तक फंड की समस्या हल नहीं हुई है। अब हमारी कोशिश है हम इस पार्क को और अच्छे से अच्छा बनाएं और आगे भी इसका हम बहुत ध्यान रखें। तो रहिए ना बेखबर, करेंगे आपको बाखबर, देते रहिए हमें खबर। कल फिर होगी मुलाकात। दिस इज अमित मल्होत्रा साइनिंग ऑफ।